चलो भाई, देखे ना हम लोगों ने डी ब्लॉक में ना लास्ट क्लास तक भौतिक गुण स्टार्ट किया, तो उसमें एक पढ़ लिया भाई। ठीक है ना, तुम आए नहीं थे ना, थोड़ा नुकसान हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आज का टॉपिक होगा। और आज का जो टॉपिक है ना, वो पिछले टॉपिक पे क्या डिपेंड करता है, लेकिन कैसे बताऊंगा अभी। तुमने पिछले क्लास में सीखा था परमाणु आकार, है ना, कि परमाणु का आकार या फिर त्रिज्या वो कैसे परिवर्तित होती है आवर्त में और समूह में डी ब्लॉक के तत्व का। ठीक है ना, वो मैंने तुम्हें समझा दिया था। जिंक स्कैंडियम से स्टार्ट होता है पहला 3D सीरीज में, स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ और जिंक तक आवर्त में गए। तो पहले तो मैग्नीज तक क्या होता है, घटता है, क्योंकि वहां पर प्रतिरक्षण प्रभाव जो है ना दुर्बल हो जाता है और नाभिकीय आवेश इफेक्टिव रहता है, प्रभावी रहता है। तो नाभिकीय आवेश अधिक होने से आकार सिकुड़ जाता है, इसलिए क्या हुआ, साइज घट गया। फिर परमाणु का जो आकार है वो स्थिर हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक जैसा हो जाता है ना, Fe से निकिल तक, है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर सिल्डिंग इफेक्ट यानी कि प्रतिरक्षण प्रभाव एज वेल एज कौन, नाभिकीय आवेश बराबर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नाभिकीय आवेश दुर्बल पड़ जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। एंड में कॉपर से जिंक समूह में जब जाते हो तो पहले तो बढ़ता है, फिर 3D से 4D पे जाने पर बढ़ता है आकार, 4D से 5D पर और 5D से 6D पर आकार समान रहता है, स्थिर। वहां पर इलेक्ट्रिनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे इसमें, और हम जो आज का टॉपिक है वो हमारा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारा सेकंड गुण धर्म है। ठीक है ना। आयनन विभव, आयनन विभव भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, या फिर हम इसको एक नाम और दिया करते हैं, एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। लिखो हेडिंग, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी कह लो, ये एनर्जी बात किया है, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। ठीक है ना, कुछ नया नहीं होता, एनर्जी होता है। देखो रटाऊंगा कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ ना लॉजिकली याद रखना है, बस लॉजिकली समझता है, भूल भी गया तो पता होना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ना मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, यहाँ पर काम आएगा। देखा उस दिन जो मैंने बनाया था वीडियो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इसीलिए पढ़ाया था मैंने कि अब यहाँ काम आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम ऐसे नहीं हो कि तुमको पता नहीं क्या होता है एंथैल्पी, लेकिन फिर भी मैं आपको ना समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है। देखो, तो आयनन एंथैल्पी क्या था भाई, ये मान ले परमाणु है। ठीक है ना, परमाणु का ये हमारे पास पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरे कोष में मान लो लिथियम है, ये कौन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जितनी एंथैल्पी यानी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। अब अगर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, अगर ये मुश्किल से निकलेगा मतलब इनका आकर्षण ज्यादा है नाभिक के साथ में तो थोड़ा समय लगेगा या ऊर्जा अधिक लगेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि आयनन एंथैल्पी, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं ना, आयनन एंथैल्पी हम लोग डेल्टा आई एच से दिखाते थे। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जो होता है ना, एक बार ध्यान रखना, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती साइज, है ना, परमाणु साइज कह लो आकार। ठीक है ना, मतलब जितना बड़ा परमाणु होगा एंथैल्पी उतनी ही कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। समझ में आया तेरे को। अगर तुम्हें परमाणु के साइज का पता है कि कैसे घटता बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी तुम उसी के बिहाफ पे अपने आप ही कर दोगे प्रिडिक्ट। ठीक है ना, क्योंकि आयनन एंथैल्पी जो है ना आकार पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है ना, ये हमको ध्यान रखना है कि परमाणु का साइज जितना बड़ा होगा ये उतने ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, और जितना आकार छोटा होगा उतनी ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। आओ इसको ना हम लोग समझते हैं थोड़ा सा लॉजिकली कैसे। तुमको रटवा नहीं रहा हूं मैं, फिर से कह रहा हूं ना, देखो सबका ना रीजन दूंगा, कारण क्यों ऐसा हो रहा है। भाई ये मान लो हमारे पास लिथियम है,
है कि नहीं। और ये मान ले मेरे पास सोडियम है, लिथियम 3 नंबर पे है, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे है। जब इसका 3 नंबर पे है तो उसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पहले बनाते हैं परमाणु का वो संरचना। नाभिक हो गया, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, इसके बाहर पहले होता है पहला कोष, उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 में से। बाहरी कोष में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब देख सोडियम ये 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे है ना ये। अब यहां इसका पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देख दूसरे कोष में 8 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब तीसरे कोष में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब स्ट्रक्चर को देख के बताओ आकार में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना भाई। इसमें 3 कोष है तो आकार में क्या साइज बड़ा है, ये छोटा सा है, 2 ही कोष है इसमें। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी या इस वाले को, जिसको ज्यादा देनी पड़ेगी ऊर्जा उसकी आयनन विभव या एंथैल्पी ज्यादा होगा, जिसे कम देना पड़ेगा उसकी कम होगा, ठीक है ना। देख हम समझते हैं क्यों, ये बिल्कुल वैसा है। मान ले तो किसी को इंप्रेस करने जा रहा है, कोई जल्दी इंप्रेस हो जाती है, कोई लेट से इंप्रेस होती है। जो जल्दी इंप्रेस होती है सौ लोग कहीं उसे हो चुकी होगी इंप्रेस है ना। और क्या, अब जो लेट से हो रही है इंप्रेस, फर्स्ट टाइम होगा उसका इंप्रेशन हो ना, उसे कोई पहली बार कर रहा है इंप्रेस। अब मान ले ये लड़का है, अब इसकी व्यवहार पे भी तो करता है डिपेंड, है कि नहीं भाई। तेरा व्यवहार कैसा है, कम पैसों में मान गया, कोई ज्यादा पैसों में मानता है ना। अरे यार मतलब तो अलग वे में चले गए, थोड़ा वे चेंज करते हैं, ठीक है ना। अरे मतलब रियल लाइफ में ना ऐसा होता है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन है और यार पैसे वाली बात नहीं करनी चाहिए ना, अलग में नहीं निकल गया इसका। नहीं वो तुम तुम्हारा सोच गलत है गधों। देखो ये नाभिक है ना, इस नाभिक का आकर्षण इसके साथ में हो रहा है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अगर इसका आकर्षण क्या होगा, कमजोर होगा तो आराम से बाहर निकल जाएगा, और अगर आकर्षण स्ट्रांग होगा प्रबल होगा तो बाहर आराम से नहीं निकलेगा। मतलब इसको अगर यहां से निकालना है तो प्रभाविक जो आवेश है उसका नाभिक का उसके ऊपर लग रहा है वो कम होना चाहिए। देखो अब बताओ ये नाभिक का यहाँ पर ज्यादा आकर्षण होगा या फिर यहाँ पे ज्यादा होगा। देख ये पास में है तो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, आकर्षण ज्यादा महसूस होगा, और ये दूर में है तो आकर्षण कम होगा, है कि नहीं। एक तो मोहब्बत तो वो वाली है जिसमें रोज मेल मिलाप होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और एक वो है जो कभी कभार मतलब कोई दूर रह रहा है, दूर में है, मिलना मिलाप कम होता है तो वो जल्दी टूटता भी है ना। क्यों पता है, कहीं और हो रहा होता है फिर। अबे और क्या, कोई थोड़ी छोड़ता है किसी को। देखो इधर, तो यहां पर क्या हुआ, इसका आकर्षण दूर है, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इसका आकर्षण कम है। नाभिक का आकर्षण भारी इलेक्ट्रॉन पे यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है। साइज बड़ा होगा, आकर्षण कम होगा इसके बीच में, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये तरह बिल्कुल फिट बैठता है। अब दूसरी बात समझना, एक तो ये हमको याद रखना है, परमाणु आकार ज्यादा बड़ा होगा ये कम होगा। देखो अब एक और इसमें आता है कि आयनन एंथैल्पी ये समानुपाती होता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के। देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है ना, परिरक्षण ब्लॉक एलिमेंट में बार बार आता है, इसलिए ना पहले इसको हम सिखा देते हैं अच्छे से। लेंथेनॉइड हो गया, परिरक्षण हो गया, एक होता है डी ब्लॉक संकुचन। डी ब्लॉक मतलब कि डी ब्लॉक संकुचन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, बाद में बताऊंगा उसे। देखो आयनन एंथैल्पी समानुपाती होगा किसके, परिरक्षण प्रभाव के। अब बताओ जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा प्रभावी, आपको एंथैल्पी उतना ही, गलत बता दिया है ना ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना।
ये भी क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। वो हम थोड़े गलत लिख दिए थे। देख कैसे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इसका प्रभाव कम ही तो करता है। अंदर वाले जो होते इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव को कम करते हैं, आकर्षण को, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको धकेलते हैं बाहर को, है ना, ऐसे धकेल देंगे। और लेकिन ये इसके साथ में आकर्षित होना चाहता है, आकर्षित होना चाहता है, लेकिन धकेल भी तो रहा है। अब परिरक्षण अच्छा हो गया, मतलब अच्छे से धकेल पा रहे बाहर की ओर, तो आराम से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है या स्ट्रांग है तो आयनन एंथैल्पी कम होगा, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब ये दोनों आपस में सेम ही होते हैं, आकार वगैरह, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, फिर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिखवाता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं छापना है, तो समझने के लिए था। अब तुम बताना कैसे चलेगा लेफ्ट से राइट जाने पर। छापो इसको, आ जाओ। अब आता है बारी किसकी, 3D सीरीज की। 3D सीरीज में तो कौन कौन आता है देखो, ये तो छाप लेना। तो चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो देखो, हम बात कर रहे हैं 3D की, 3D श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब कौन आता है, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को, निको जी। अच्छा, इसको ना याद करने का एक ट्रिक और है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएगा, नया कप जिताएगा, है ना। कब मतलब वर्ल्ड कप, अगले महीने तो है। हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी मर्जी है, कुछ रख लो। अब सुनो, मैंने तुमको अभी ऊपर क्या लिखवाया था पीछे, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी को आई से समानुपाती किसके होता है, आकार के, है ना। बताओ, यहां से लेकर यहां तक आकार घटा था कि बढ़ा था। अब आकार अगर घटेगा तो ये क्या होगा, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यहां लिख दो इधर ना, श्रेणी में 3D श्रेणी में आवर्त में स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होगा, आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। एक बात तो खत्म हो गया था ना, यानी यहां से यहां तक क्या होगा, आई ई का मान बढ़ेगा, बढ़ गया। उसके बाद बताओ, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया था, आकार, तो आयनन एंथैल्पी भी स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर से आई ई जो है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो गया। अब यहां से यहां पर आकार क्या हो गया था बताओ, आकार बढ़ गया था, तो आई ई क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं घटता है, यहां पर आकार बढ़ गया ना, तो आयरन एंथैल्पी भी बढ़ जाता है, यह एक्सेप्शन है। मैंने क्या कहा, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो आयरन एंथैल्पी कम होना चाहिए, कॉपर और जिंक का। लेकिन भाई साहब, यहां पर ये वाला नियम लागू नहीं होता है, इसका आयरन एंथैल्पी कम हो जाना चाहिए इन सब की तुलना में, लेकिन बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां पर आयरन एंथैल्पी बढ़ जाता है। अभी इसका दूंगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्यों बढ़ता है, ठीक है ना। फिर लगा के इसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यही एक्सेप्शन वाला केस है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन अपवाद आते हैं, लेकिन उसका ना एक्सप्लेनेशन करेक्ट होना चाहिए।
तो वो भी आसान लगता है। क्वेश्चन पूछा वही है जो अपवाद वाला होता है, ठीक है ना। सबको पता है 3D में यहां से यहां जाने पर पहले एंथैल्पी कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, तो आकार घटेगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अब यहां पर समान समान हो गया सबका, आकार समान तो एंथैल्पी भी समान, जितना इसको देंगे उतना इसको देंगे उतना इसको देंगे, तब ये देगा बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन। लेकिन अंत में आकार बढ़ जाता है क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया था, है ना। तो आकार बढ़ गया था, आकार बढ़ गया तो एंथैल्पी कम होना चाहिए, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलता। इसको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, कॉपर को भी और साथ में जिंक को भी। निकम्मा इंसान है, क्यों देना पड़ता है ना, बताता हूं अभी। पहले आप यहां पर लिखते हैं सेकंड पॉइंट वो वाला, 3D श्रेणी में आवर्त की बात कर रहा हूं ना, आवर्त में मैंगनीज मन से निकिल तक आयनन एंथैल्पी स्थिर रहता है। हाँ Fe से निकिल तक आयनन एंथैल्पी में कोई वृद्धि नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होता है, अर्थात स्थिर रहता है, अर्थात स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ये बात क्लियर हो गया सबको। अब थर्ड पॉइंट में हम यहां पे लिखेंगे 3D श्रेणी में कॉपर से जिंक आयनन एंथैल्पी में कमी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ह्रास होना चाहिए। देखो हमने होना चाहिए लिखा है, होता नहीं है, होना चाहिए। किंतु आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि मतलब बढ़ता है, वृद्धि होती है। अब वृद्धि होती क्यों है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो अतिरिक्त स्थायी हो जाता है, ठीक है ना, अतिरिक्त स्थायी के कारण। क्योंकि कॉपर व जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड और फुल फील्ड है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण अतिरिक्त स्थायी प्राप्त करता है, ठीक है ना। देखो कैसे, आओ इधर बात करते हैं बराबर से। देखो हमारे पास कॉपर है ना 29 नंबर पे है, विन्यास क्या होता है, ऑर्गन हो गया 4s1 और 3d10 हो गया ना। ये याद करने पड़ते हैं, लेकिन पेपर में अगर कॉपर वगैरह आ गया विन्यास लिखो तो तुमको दिया रहेगा परमाणु संख्या भी और कॉपर का नाम भी देगा, ठीक है ना। वैसे अगर तुमको चाहते हो याद करना तो याद कर लो, वैसे याद होना भी चाहिए, साइंस का बच्चा है तो, है ना। लेकिन पेपर वगैरह में इसके नंबर हमें दिए जाते हैं, टॉपिक नंबर, ठीक है ना। अब कॉपर कुछ काम है हमें और परमाणु संख्या याद नहीं है तो एग्जामिनर हमको लिख के देता है Z बराबर 29, ठीक है ना। याद नहीं करना है देखो, लेकिन अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है ना। हमको तो याद हो गया है, पढ़ा के तुमको भी याद हो जाता है धीरे धीरे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। देखो अब ये क्या इसका विन्यास है ना, देखो अब यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहां देखो डी में ध्यान से 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8
अरे यार भाई 3D में तो 6 होने चाहिए ना। ना ना, 5 इलेक्ट्रॉन पी में होता है ना, पी में 5 10 होते हैं, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये पूरा भर गया ना, क्या हो गया, ये पूरा भर गया, ये नहीं भर गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड है, डी भी और एस भी अर्धपूरित है, ये पूर्ण पूरित और ये क्या है। तो इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने इस अच्छे विन्यास को ना बिगाड़ना नहीं चाहेगा, बिगाड़ना, जैसा होना चाहता था जीवन में ये वैसा हो गया है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा तो इसकी बिगड़ जाएगी ना सिमेट्रिसिटी, सममितता बिगड़ जाएगी इसकी, है ना। ये भी पूरे मेरे को भाई डी 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और 10 पूरे है तो अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारे फैमिली में कोई घर से बाहर रहता है, मतलब कोई जॉब पे जा रहा है और वो लेट नाइट तक काम पर से आता है, मान लो हर दिन तो आता है वो 9 बजे रात को, लेकिन कई दिन लेट हो गया, 9:30 बज गया, तो घर में चिंता हो जाती ना, अरे अब तक आया क्यों नहीं। और जब तक वो बंदा घर से बाहर रहता है तब तक चिंता रहता है। मान लो तुम किसी दिन सब पूरी परिवार घर का घर में है, सब खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं, चिंता कोई की बात नहीं है, सब घर में मजे कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कोई एक फैमिली का मेंबर भी बाहर है तो घर में चिंता होती है। जब सभी के मेंबर फैमिली के घर में ही है तो चिंता नहीं होती, वो जानते हैं हम पूर्ण पूरित हैं, है ना। यहाँ पर कोई कुछ को दिक्कत नहीं है, जैसा वो चाहते हैं ऐसा वो है ना। यहाँ भी सेम है, ये 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और 10 यहाँ पर कहाँ है, भरा हुआ है। तो ये अपने इस अवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहेगा, इसकी इस विन्यास की वजह से ये स्टेबल है। हर कोई जिंदगी में स्टेबल होना चाहता है, मैं कहता हूं ना बार बार, हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनकर स्टेबल होना चाहते हैं, समझ में आया। तू भी स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि कोई कहता है मेरा एम ये है डॉक्टर बनना, कोई कहता है मेरा एम ये बनना है पुलिस, कोई कहता है मेरा एम बनना है आईएएस है। तो वो आईएएस बनना क्यों चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, अतिरिक्त शक्ति चाहता है वो, है ना। अपने परिवार को अच्छे से क्या करना चाहता है, वो पालना पोसना चाहता है ना, चलाना चाहता है। ये भी यही चाहते हैं, मैंने कहा था ना जो केमिस्ट्री के अंदर परमाणु होते हैं, ये हम इंसानों की जैसे ही जिंदगी जीते हैं। ये बहुत बढ़िया है, अपने अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ है, ये किसी के जरिए ना अपनी इस स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब इसको तुम अधिक ऊर्जा दोगे, जब इसके आपे से बाहर हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है ना। मान लो आपने इसको दिया कितना, 240 किलो जूल ऊर्जा दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, बोलेगा भाई पागल है क्या, साला मैं इतना बढ़िया बैठा हूं, हमको बिगाड़ रहा है। तो अब तुम जबरदस्त, वही वाली बात आ गई ना, तुम्हें सीट मिल गई उसमें रेल में, तुम क्यों उठना चाहोगे, या तो तुमको ताकतवर आ जाए वही तुमको उठा सकता है ना। सेम यहाँ पर कैसे, ये स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थायी विन्यास है, तो इसने अतिरिक्त स्थायी प्राप्त कर लिया है ना। तो ये क्या है कि अपना इस अवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए इसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत अधिक जबरदस्ती करना पड़ता है। तब अगर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। अब कौन है, देखो जिंक, ये हमारा जिंक भाई साहब है 30 नंबर पे है। ऑर्गन 4s2 3d कितना होता है, 10 होता है ना। देखो अब यहां पर देखो ध्यान से, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 3d भाई साहब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया 10। बताओ अपनी इस इतनी अच्छी अवस्था को क्यों बिगाड़ना चाहेगा। एस भी 2 चाहता है, पूरा 2 ही है उसके पास, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है एस के। और जो डी सबसेल है उसका जो ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फुल फिल्ड है। तो अपनी इस स्टेबिलिटी को वो कभी भी डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहेगा, जिस स्टेट में ये रहना चाहता है उसी में है। तुम जिस अवस्था में हो तुम उसी में रहना चाहते हो। अगर तुम किसी अच्छे पीसीएस की पोस्ट पे हो तो तुमको ना, तुम उसे छोड़ोगे नहीं, कहोगे हम अच्छे पोस्ट पे हैं भाई। क्या तुम्हें कोई 100 रुपये देगा कि छोड़ दो पोस्ट, तुम छोड़ दोगे, 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, 10 लाख भी देगा तो भी नहीं छोड़ोगे, है कि नहीं। तो तुम क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो ना, चाहे तुमको करोड़ रुपए क्यों ना दे तो भी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो भाई ऐसी है ना भाई, समझ रहा है तू ध्यान से। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनन विभव होता है, वो सबसे अधिक होता है अपने आवर्त में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
अतिरिक्त स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन तो यहां से बनता है, बताओ। इससे पहले स्थिर रहता है, उससे पहले कम रहता है, यहाँ एकदम से बढ़ क्यों गया, है ना। आकार बढ़ गया फिर भी बढ़ गया, ये कारण क्या है ये बता देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे पेपर में, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें ना, इतने करके दिखा रहे हैं, हाँ ये लाइन लिखी है मैंने देखो यहाँ से इधर, ये लाइन प्लस ये लिखना होता है बस। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो लाइन अपना बना के लिख देता है। अतिरिक्त स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यार ये मात्रा पता अगर गलती ना ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अतिरिक्त स्टेबिलिटी की वजह से इसका एंथैल्पी उच्च होता है, ठीक है ना। शार्प लो बराबर से। कभी भी ना कॉन्सेप्ट में कोई डाउट मत रखना, समझ में ना आ रहा हो तो बता देना, फिर से बता दो, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है ना। जब मुझे डाउट ना किसी कॉन्सेप्ट, लो ऊपर से जो बनवाए हैं इसमें चीज। अभी नहीं छापा सब कुछ भी, चलो कॉपी करो। अब आ जाओ आगे। ये तो हुआ 3D सीरीज में, है ना। 3D संक्रमण में हो गया ना, ये कैसे घटता बढ़ता है। ऐसे ही 4D में जब जाओगे, 4D में ना ऐसे जब जाओगे, अरे 4D में कौन कौन आते हैं तुमको याद नहीं है। देखो मैं तो फिर से लिख रहा हूँ। 3D में तो था तुम्हारा ये था स्कैनर, स्कूटर, कार, मशीन, फ्रिज को, नेकू और जी हो गया ना। ये 3D में था। 4D में कौन आता है, यारी, जरा, निभाना, ठीक है ना, बस मौत तक, है ना। आगे छोड़ दो, बहुत सारा आता है तुमको याद ही है। 5D में आता है कौन सा, लेंथेनम वाला आता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, ये 5D हो गया। अब 6D में एक्टिनियम वाला आता है, ठीक है ना, एसी। फिर आगे इसमें ऐसे और आता है। तो देखो इसमें जैसा जैसे परिवर्तन हुआ आकार में 3D में, ऐसे इसमें भी होगा, ठीक है ना, सेम। इसमें भी ऐसे होगा सेम। तो ये तो हो गया आवर्त में। हम बात करेंगे समूह में। किसमें, ऊपर से नीचे। देखो जब तुम 3D से 4D पे गए थे, आकार में वृद्धि हुई थी नहीं हुई थी। जब आकार में वृद्धि हुई तो IE क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब यहां से यहां पर गए तो आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। इस वाले को छोड़ करके ना, इस वाले को लेंथन को छोड़ करके यहां से बात करते हैं। देखो भाई इसका आकार तो बढ़ेगा, इसका आकार तो बढ़ेगा, यह ट्रियम से इसका आकार ज्यादा होगा, क्योंकि जो डीप ब्लॉक सॉरी जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन, वो यहां से लगता है ना। तो इसका आकार क्या हो जाएगा, घटना बढ़ना चाहिए था ना, सॉरी आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन सिमिलर हो गया था। तो आयनन एंथैल्पी भी सिमिलर ही रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया। और फिर यहां से यहां पर भी सेम कंडीशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं तुम्हें वही ही लिखवाऊंगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे ऐसे लिखता है देखना, नीचे, हाँ सही। नीचे जाने पर यहां पर मैं क्या लिखूं, देखो फटाफट से लिखो इसमें। प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। एंथैल्पी का मान नहीं के मान, एंथैल्पी के मान में कमी आती है ना, कमी होती है, ठीक है। फिर क्या होगा,
द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी में जाने पर आयनन एंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आपने तो बोला था सिमिलर सेम रहेगा ना, लेकिन थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है, क्योंकि आकार थोड़ा सेम हो गया ना, बढ़ा नहीं वहां पे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, है ना, मतलब स्थिर नहीं होगा, इसका और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब बढ़ेगा, अपेक्षाकृत बढ़ेगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी से, सॉरी, द्वितीय से तृतीय, या कह लो 4D से, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में 4D लिख दे करो, द्वितीय संक्रमण ऐसे कुछ सही है श्रेणी। से तृतीय। इस पे अपन लोग ना यहाँ लगा देते हैं 4D से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तृतीय मतलब इधर, तृतीय संक्रमण श्रेणी। ये कौन होता है? 5D में जाने पर आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? लेंथेनॉइड, याद रखो, लेंथेनॉइड संकोचन के कारण, लेंथेनॉइड संकोचन के कारण, लेंथेनॉइड संकोचन के कारण वृद्धि हो जाती है ना, वृद्धि हो जाती है। समझ में आया अभी तुम लोगों को? वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना? तो ये था तुम्हारा क्या चीज, थोड़ा सा, कि कैसे आकार में बढ़ोतरी घटोतरी की वजह से आयनन एंथैल्पी पे असर पड़ता है ना। किसमें? हाँ, जब यहां से जाओगे ना तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद है ही नहीं इसमें। है कहाँ? 7D भी है क्या कोई श्रेणी? अरे भाई ये चलता ही जाएगा। अबे थमो, रुको जरा। अच्छा, अब यहां पर देखो एक बात और आता है। हाँ भाई, जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं उससे पहले एस ब्लॉक आता है। कौन आता है? दो समूह आते हैं, उसके तत्वों की आयनन एंथैल्पी और डी ब्लॉक के आयनन एंथैल्पी में क्या अंतर है? मतलब किसकी ज्यादा होगी, एस ब्लॉक के तत्वों की या डी ब्लॉक के? हाँ, समूह के। क्या समूह में तो है ही वो। एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। क्या होती है? एस ब्लॉक के ना ज्यादा धात्विक गुण रखते हैं, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, उन्हें ऊर्जा कम देनी पड़ती है। हाँ हाँ, क्या? हाँ, लिखो। अरे तुम लिखो, मैं बोल रहा हूं। डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी, एस ब्लॉक, आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक कैसे लिखते हैं भाई, भूल गया। एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक तुलना में निम्न कारणों से, लिख दो, निम्न कारणों से अधिक होती है, निम्न कारणों से अधिक होती है। समझ में आ रही बात तुम लोगों को? कौन से हैं वो कारण? अच्छा, तुमसे कोई पूछने लगे कि डी ब्लॉक का अधिक क्यों होता है, तो कारण भी देना होता है। सबसे पहला रीजन है छोटा आकार। क्या है? छोटा आकार, ठीक है ना? छोटा साइज
या आकार, ठीक है ना। और दूसरा होता है नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है ना, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, दो ही इसके रीजन है, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, समझ में आ रहा है तुम्हें? आकर्षणीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ज्यादा होता है इसके नाभिक में, मतलब ज्यादा प्रोटॉन होते हैं ना, तो इसलिए कॉपी करो फटाफट से ना। एक बात और ध्यान रखना, जिस तत्व का, अच्छा तुमको पता है आयनन एंथैल्पी के आधार पे हम तत्वों की रिएक्टिविटी, सक्रियता कि कौन कितना जल्दी करेगा रिएक्शन भी बता सकते हैं। जैसे सोडियम है, कहते हैं मोर रिएक्टिव है, क्या कहते हैं? मोर रिएक्टिव। जबकि मैग्नीशियम नहीं है, सोडियम की तुलना में कम रिएक्टिव है ना। सोडियम को लाओ पानी में गिरो आग लग जाती है, मैग्नीशियम में नहीं लगता। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि सोडियम की जो होती है आयनन एंथैल्पी वो बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल देता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तभी तो चिंगारी भड़कता है ना। अब बन ठन के तो कमरे में बैठी सुंदरी, तो कौन उसके पीछे पागल होएगा? जब बन ठन के बाहर निकला सड़कों पर तभी तो उसके पीछे लोग पागल होते हैं, चिंगारी तभी तो भड़कता है ना। समझ में तेरे को? हाँ, तो यही काम होता है इधर भी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लिखो, डी ब्लॉक के तत्व की, यानी तो हैशटैग डाल करके, हैशटैग डाल करके है ना, डी ब्लॉक के तत्वों की सक्रियता एस ब्लॉक के तत्वों से कम होती है, ठीक है ना। क्यों कम होती है? कारण इसका आयनन एंथैल्पी है, ठीक है ना। डी ब्लॉक का आयनन एंथैल्पी ज्यादा होता है एस ब्लॉक की तुलना में, तो एस ब्लॉक के तत्व ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जल्दी करते हैं रिएक्शन फटाफट से, ठीक है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, सब एस ब्लॉक के तत्व हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देते हैं तो रिएक्शन जल्दी कर जाता है ना। समझ में आया? डी ब्लॉक के तत्व जल्दी से त्यागते नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्ड ये भी करते हैं फॉर्म। अगला चैप्टर ना इस पर बेस्ड है। अब तो पी ब्लॉक के तो नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, हाँ वो लेते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को, उनको कम लेने का है, तो रिएक्शन तो वो भी करते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना, कंप्लीट आयनन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट एंड डी ब्लॉक का। अगली क्लास में ना अपन लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे घटेगा बढ़ेगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।